हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं और वो भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस और आज होगा पार्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी को और एक बार स्वागत है द नॉलेज ऑफ मैथ में, जो आपका नॉलेज को करता है इंक्रीज। चलिए, इंक्रीज भी करता है और इनरीच भी करता है। चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग से। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का आपके स्क्रीन पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, ये सिक्स फ्रेंड है आर सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर। मतलब छह फ्रेंड है, सर्किल में बैठा है, मतलब गोल करके बैठा हुआ है। ओके, सभी बैठे हैं फ्रेंड लोग। अच्छा, और उन लोगों का फेस कहाँ है? अंदर की तरफ है, मतलब सर्किल के सेंटर की तरफ है। बताता हूं, तो चलिए इसे बताता हूं कि एक इमेज ड्रॉ करके कि इमेज। चलिए करते हैं ड्रॉ एक इमेज। इमेज ले लेता हूं कि एक सर्किल पहले ले लूं। हो गया यहाँ एक सर्किल। इस सर्किल को चलिए थोड़ा कर देता हूं बड़ा। तो यहाँ ये जो सर्किल है, सर्किल के अंदर छह फ्रेंड बैठा नहीं है, सर्किल करके छह फ्रेंड बैठा है। चलिए एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, यहाँ तीन, चलिए चार, ये पांच, ये छह। तो सभी का फेस कौन से साइड में है? सभी का फेस है कि सेंटर के तरफ, सेंटर के तरफ। अभी सेंटर के तरफ मीन्स सेंटर सर्किल का कहाँ है? सर्किल का सेंटर ये जो है, ये वाला है, एकदम सेंटर सर्किल का, राइट ना? तो सभी फ्रेंड का फेस सर्किल के तरफ है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। तो अब देखिए, छह फ्रेंड बैठा हुआ है ए बी सी डी ई एंड एफ। अच्छा, तो छह फ्रेंड कहाँ बैठा हुआ है ये तो नहीं पता है, और ये गिवन है नेक्स्ट लाइन में। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। E is to the left of D। अच्छा, तो यहाँ लेफ्ट ऑफ D। तो देखिए, अगर यहाँ D बैठ जाए, तो मान लीजिए कि यहाँ D बैठ जाए, तो अब बोलिए कि ये वाला साइड होगा लेफ्ट या ये वाला साइड होगा लेफ्ट? यहाँ एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको। अगर फेस अंदर की तरफ है, अगर फेस अंदर की तरफ है, तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा लेफ्ट, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अगर फेस अंदर के तरफ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा क्या? वो होगा राइट। बिल्कुल, क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज होगा राइट। दैट मीन्स अब देखिए कि है क्या बोला गया है कि डी के लेफ्ट में बैठा हुआ है कौन? ई बैठा हुआ है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ क्लियरली गिवन है। मीन्स अब बोलिए कि लेफ्ट बताया हूं, कौन से साइड? क्लॉकवाइज साइड, मतलब डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा। तो चलिए बताइए तो कि डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाएगा मीन्स इस साइड। तो यहाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, मीन्स ये जो डी बैठा, डी के बगल में लेफ्ट साइड में ई बैठा हुआ है, वो बैठेगा यहाँ, ये लेफ्ट साइड है। अब चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। C इज बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, C ए और बी के बीच में है, बट ए और बी कहाँ है ये तो नहीं पता है। तो चलिए और देखते हैं कि F इज बिटवीन ई एंड ए। तो अगर ए और बी नहीं पता है कहाँ है, तो नेक्स्ट लाइन जब पढ़ेंगे तो यहाँ एक रिलेशन मिल रहा है कि ई तो पता है कहाँ है ना? ई, एफ, ई और ए के बीच में है। मतलब अगर ई यहाँ है तो एफ यहाँ होगा और ए यहाँ होगा, क्योंकि बताया हुआ है कि एफ है। एफ कहाँ है? एफ है ए और
ई के बीच में, ए और ई के बीच में है एफ, तो दैट मीन्स एफ होगा कहाँ, एफ होगा बिल्कुल यहाँ ए और ई के बीच में। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो, अच्छा नेक्स्ट नहीं, पहले वाला देखते, पिछले वाला, सी इज बिटवीन ए एंड बी। अब हमें पता चल जाएगा कि ए और बी के बीच में सी है, मतलब दो ही जगह खाली है यहाँ, ये एक जगह और ये एक जगह, और सी कहाँ बैठेगा, ए और बी के बीच में, मतलब बी को यहाँ बैठना, बी को यहाँ होना चाहिए, तो फिर ए और बी के बीच में होगा कौन, सी। तो यहाँ पहले तो हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ के इसका कहाँ पोजीशन है ये तो पहले तैयार कर लिया हूं। अब हमें जो करना है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ उसको ही सॉल्व करना है। यहाँ देखेंगे कि हु इज टू द राइट ऑफ सी। अब बोलिए तो राइट ऑफ सी, तो सी कहाँ है, सी है यहाँ, ये जो है सी, तो राइट साइड मीन्स, अब बोलिए तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट साइड होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो सी से यहाँ जो ये सी है, सी से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो घड़ी के विपरीत मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मीन्स सी के राइट साइड में कौन है, सी के राइट साइड में है ए, सी के राइट साइड में है ए, तो ए इज द आंसर। यहाँ पूछा गया है हु इज टू द राइट ऑफ सी, और सी के राइट में दैट इज एंटी क्लॉकवाइज देखा, और एंटी क्लॉकवाइज देखने के बाद ए मिला है सी के राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में पूछता तो बी होता, बट यहाँ राइट साइड में पूछा गया है, दैट्स व्हाई ए होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया सभी को समझ में? ओके, अगर समझ में आए तो जरूर एक लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए, कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है रीजनिंग का है, एक एनालॉजी, क्या है, एनालॉजी। ओके एनालॉजी, अब ये क्या है एनालॉजी, एनालॉजी है कुछ वर्ड गिवन रहेगा, चलिए कुछ वर्ड गिवन है, जैसे बता रहा हूं कि बैट बॉल, बैट बॉल, ओके, तो मीन्स बैट और बॉल के बीच में रिलेशन है। अगर बोलूं कि टेनिस रैकेट, रैकेट और फिर क्या बोलूंगा, टेनिस बॉल, टेनिस रैकेट एंड टेनिस बॉल, या फिर बैडमिंटन रैकेट या फिर बैडमिंटन रैकेट और क्या होगा, कॉर्क होगा, बैडमिंटन रैकेट या फिर कॉर्क। मतलब एनालॉजी दो वर्ड के बीच में रिलेशन को बताता है, दो वर्ड के बीच में रिलेशन, जैसे बैट बॉल के बीच में रिलेशन, बैडमिंटन बैडमिंटन रैकेट और फिर कॉर्क के बीच में रिलेशन, या फिर टेनिस रैकेट या फिर टेनिस बॉल के बीच में रिलेशन, तो ये जो रिलेशन बता रहा है दो वर्ड के बीच में, तो ऐसे भी बहुत सारा रिलेशन होगा, जैसे 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 और भी होगा। चलिए देखते हैं कि जैसे बच्चा की, काऊ का बच्चा को क्या कहा जाता है, बोलिए तो काऊ का बच्चा, बिल्कुल कब, हाँ, और डॉग का बच्चा जो, उसे क्या कहा जाता है, तो पपी, राइट ना। जैसे ये वाला रिलेशन हो गया, ऐसे ही यहाँ दो वर्ड के बीच में ये वाला रिलेशन दो वर्ड के बीच में है, राइट ना। तो यहाँ जो रिलेशन मिल रहा है यही है एनालॉजी। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ रिलेशन एनालॉजी में एक रिलेशन गिवन रहेगा दो वर्ड के बीच में, और एक रिलेशन हमें फाइंड करना होगा, वही है एनालॉजी। देखिए यहाँ ये वाला जगह खाली है और राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ है प्ले, फिर यहाँ यहाँ देखिए कि सिंग है और सॉन्ग है, मतलब ये जो एनालॉजी है, एनालॉजी का सिमिलरिटी इन दोनों वर्ड के बीच में है कि सॉन्ग, सॉन्ग को कोई सिंगर जब गाएगा तो सिंग होगा, सॉन्ग को सिंग किया जाता है,
तो फिर ये एक्सप्रेस होता है, किसी के द्वारा, और एक्सप्रेस किसके द्वारा होगा, सिंगर के द्वारा। ये हमें नहीं जानना है किसके द्वारा, आप भी कर सकते हैं एक्सप्रेस। आप तो गुनगुना लेते हैं ना, क्या नहीं गुनगुना लेते हैं? अरे नहीं, मैं उतना गुनगुना नहीं लेता, मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ। आप लोग कौन है? आप लोग तो बहुत ही अच्छा गाते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि सॉन्ग है जो एक्सप्रेस किया जाता है सिंग के थ्रू। अगर आप गाएंगे तो ही सॉन्ग को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और देखिए यहाँ प्ले को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। प्ले को अगर किया जाए क्या, एक्ट, प्ले को अगर एक्ट किया जाए तो ही इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट ना। देखिए प्ले को तो सीन नहीं किया जाएगा, या प्ले थिएटर में होता है, बट एक्ट करने के बाद ही वो थिएटर में आता है ना। थिएटर में एक्ट किया जाता है, मीन्स उसे प्रेजेंट किया जाता है, फिर तो नहीं होगा। तो यहाँ ये सब नहीं हुआ, इसीलिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया है एनालॉजी क्या है? ओके, चलिए समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्या। अब आ गया है। और चलिए, जो प्रीवियस दो क्वेश्चन था वो दो क्वेश्चन सभी जून 2019 से था, ये वाला भी और ये वाला भी जून 2019 से। बट अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि ये एक सीरीज है, और ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। वाह, बहुत अच्छा है। सीरीज, दैट इज ये जो सीरीज है ये नंबर सीरीज है, हमें यहाँ मिसिंग टर्म फाइंड करना है। पढ़ लेते हैं द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज, चलिए फाइंड करते हैं। करना ही, फाइंड आउट करना ही काम है कि हम सबका। तो चलिए सीरीज को पहले लिखते हैं, -1 फिर 5 फिर यहाँ 15 और 29 और फिर नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा बताइए तो क्या होगा। अच्छा चलिए फाइंड आउट करते हैं, बताएंगे मेरे साथ साथ आप लोग करिए और ढूंढते हैं कि नेक्स्ट मिसिंग टर्म क्या होगा। तो यहाँ पहले देखेंगे कि ये जो सीरीज है इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो रहा है तो वहां कुछ सीक्वेंस मिल रहा है क्या, कुछ रूल मिल रहा है क्या, ये हमें फाइंड करना है। और इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज या फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, वो फिर देखना है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ देखिए -1 से हुआ है 5, तो मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है। अच्छा माइनस, तो देखिए कि 0 के पहले होता है कौन, -0। देखिए -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे करके 5 तक जा गया है। तो मीन्स देखिए कितना स्टेप, 1 2 3 4 5 6 से, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओ इंक्रीज हुआ है 6, इंक्रीज हुआ है 6 स्टेप इंक्रीज हुआ है, मतलब इंक्रीज यहाँ +6। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट दो टर्म के बीच में कितना इंक्रीज, 5 से हुआ है 15, दैट इज 10 इंक्रीज। अब देखते हैं कि 15 से हुआ है 29, तो यहाँ कितना इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज हुआ है 14। तो अब देखिए तो यहाँ 6 फिर 10 फिर 14 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ तो सिमिलर इंक्रीज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट जो ये जो नीचे 6 10 और 14 यहाँ भी हमें एक सीरीज मिल रहा है, मतलब ये जो सीरीज के अंदर और एक सीरीज मिला है, ये बोल सकते हैं कि सब सीरीज मिल गया है। तो सीरीज के अंदर सब सीरीज है, तो यहाँ क्या कुछ रूल्स है, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ रूल्स होगा तो यहाँ का नेक्स्ट टर्म पहले निकालेंगे कि ये 14 के बाद नेक्स्ट टर्म तो कुछ होगा ना, बिल्कुल जरूर होगा कि नेक्स्ट कुछ इंक्रीज तो जरूर होके मिसिंग टर्म मिल जाएगा। तो अगर यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है ये पहले फाइंड कर ले, मतलब ये जो नीचे सीरीज है इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर ले तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टर्म को ही फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो ये इन सीरीज को भी ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने से देखेंगे कि यहाँ भी इंक्रीज हुआ है, और कितना इंक्रीज देखिए 4 इंक्रीज, और फिर यहाँ देखिए यहाँ भी 4 इंक्रीज। तो बिल्कुल
4 4 करके अगर इंक्रीज हो रहा है 2 स्टेप में, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में भी यही सेम इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ भी 4 इंक्रीज होगा। तो अगर 14 से इंक्रीज हो 4 इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा 18। अब देखिए यहाँ कितना इंक्रीज होगा, प्लस 14 इंक्रीज होके हुआ है 29, मतलब 15 से 14 इंक्रीज होके हुआ है 29। अब 29 से 18 इंक्रीज होके जो मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है वो यहाँ हो जाएगा। तो अगर 29 और 18 को कर देंगे प्लस तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल 47। और यहाँ जो मिसिंग टर्म मिल जाएगा जो चाहिए हमें, और वही है आंसर, और वो है 47 और ऑप्शन डी। आ गया है ना समझ में। तो पहले सीरीज में अगर देखने से मिल रहा है कि कुछ रूल्स नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट सीरीज के अंदर जो सब सीरीज है उसे देखना पड़ेगा। तो अगर वहां भी नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट और भी एक सब सीरीज को देखेंगे, मतलब सीरीज के अंदर सब सीरीज, उसके बाद और एक सब सीरीज, ऐसे करके भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगा है ना। अच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लगा है, अच्छा लगना ही चाहिए क्योंकि ये इजी इजी ही क्वेश्चन आता है। ये रीजनिंग से, नंबर सीरीज या लेटर सीरीज सभी से ही इजी क्वेश्चन ही आता है आपका एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी ये भी है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो यहाँ ये जो इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो यहाँ ये जो सीरीज यहाँ गिवन है, यहाँ x है अननोन, तो द टर्म x इज, x टर्म को फाइंड करना है। चलिए करते हैं, फाइंड करेंगे ना, चलिए करते हैं, कीजिए मेरे साथ कि ये जो है 2 8 फिर देखिए 26, अच्छा फिर 62, फिर 122, फिर देखिए 212, और जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करना है। तो फिर ये जो सीरीज है इन सीरीज के अंदर देखते हैं क्या इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ तो फिर कितना इंक्रीज, और इंक्रीजिंग में रूल्स कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि क्या है। 2 से हुआ है 8 मीन्स प्लस 6, 8 से 26, तो यहाँ क्या हुआ है 8 से अगर 26 हो रहा है तो कितना इंक्रीज बताइए। तो बिल्कुल 8 से अगर 26 हो रहा है तो 18 इंक्रीज। अब देखिए कि 26 से हो रहा है 62, तो यहाँ इंक्रीज हुआ है 36। अब देखिए 62 से हो रहा है 122, तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज हुआ है और वो जो इंक्रीज हुआ है यहाँ देखिए कि नहीं नहीं 90 इंक्रीज नहीं है यहाँ। चलिए कितना इंक्रीज है कि 60 से 162 से 122, तो यहाँ 60 इंक्रीज हुआ है। फिर देखिए यहाँ इंक्रीज कितना हुआ है, यहाँ इंक्रीज हुआ है 90 इंक्रीज, यहाँ हुआ है 90 इंक्रीज। तो ऐसे करके इंक्रीज होता है। नेक्स्ट स्टेप में कितना इंक्रीज होगा ये अगर पता चल जाए तो नेक्स्ट मिसिंग टर्म है वो हमें मिल जाएगा। बट पता नहीं है कि ये नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज कितना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कि इंक्रीज सेम नहीं हुआ, यहाँ 6 हुआ है फिर 18, फिर देखिए 36, इंक्रीज का सेम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सीरीज के अंदर और एक सीरीज मिल गया, मतलब सब सीरीज मिल गया है। तो इन सब सीरीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सब सीरीज को अगर ऑब्जर्व करने से क्या मिल रहा है देखते हैं। 36 से 18, 18 से फिर देखिए 36, 36 से 60 फिर 90। तो यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ इंक्रीज कितना हो रहा है। 6 से अगर 18 हो जाए तो इंक्रीज 12, 18 से अगर 36 हो रहा है तो इंक्रीज 18, 36 से अगर इंक्रीज 64 हो रहा है तो 60 इंक्रीज हो रहा है तो 24 इंक्रीज, फिर 60 से 90 तो फिर देखिए 30 इंक्रीज। तो यहाँ भी कुछ रूल्स मिल रहा है क्या, मिल रहा है शायद कि ये 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30। तो यहाँ 30 इंक्रीज, और नेक्स्ट क्या इंक्रीज होगा
ये नहीं पता है, ये ढूंढना पड़ेगा। अगर इसे ढूंढ लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो ये यहाँ देखिए कि अगर इसे करेंगे, अगर और एक नेक्स्ट सीरीज को देखेंगे कि नेक्स्ट जो सीरीज है यहाँ अगर करने का जरूरत नहीं है, पिछले वाले में मिल गया, तो देखिए यहाँ हर एक में 6 इंक्रीज हुआ है, हर एक में अगर 6 इंक्रीज हुआ है तो यहाँ भी 6 ही इंक्रीज होगा। तो 30 से अगर 6 इंक्रीज होगा तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 36। तो ये देखिए 36 फिर किसके साथ ऐड होगा, 36 ऐड होगा 90 के साथ। अगर 90 के साथ 36 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 126। अब 126 इसके साथ प्लस होगा 212 के साथ। अगर 212 एंड 126 को करेंगे प्लस तो जो आंसर आ रहा है वही है मिसिंग टर्म। तो देखिए 330 यही है मिसिंग टर्म, समझ में आ गया है ना। और ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ क्या रूल्स है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस सीरीज में है या फिर नेक्स्ट में, या फिर नेक्स्ट में फिर बैकवर्ड में आ जाएंगे, जहां गया वहां से फिर वापस आ गया। देखिए फिर देखिए यहाँ 36 करके आ गया, 36 को 90 के साथ ऐड किया 126, अब 126 को फाइनली 212 के साथ ऐड किया और आंसर मिल गया। चलिए समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है लेटेस्ट सीरीज से है और लेटेस्ट सीरीज का ये जो है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसे सॉल्व। पता नहीं कैसे करेंगे सब, चलिए देखते हैं। पता नहीं है तो पता कर लेंगे ना। ओके ये जो पहले लिखते हैं सीरीज को कि ए बी बी, फिर देखिए डी जी के, फिर देखिए एच एम एस, फिर देखिए एम ई बी, फिर देखिए एस बी एल, और नेक्स्ट क्या हो, नेक्स्ट क्या होगा बताइए। तो नेक्स्ट क्या होगा, हाँ पता नहीं है, बिल्कुल पता है। चलिए करते हैं पता। यहाँ ये जो सीरीज है तो इसे पता करने के लिए पहले हमें हर एक लेटर का पोजीशन जानना जरूरी है। तो हर एक लेटर का पोजीशन पहले देखते हैं कि हर एक जो वर्ड है, मतलब ये जो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो सभी का फर्स्ट लेटर को देखते हैं। तो फर्स्ट लेटर को ऑब्जर्व करेंगे, इसका पोजीशन 1, इसका पोजीशन है देखिए 4 अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में पोजीशन, और यहाँ एच का 8, एम का कितना है बोलिए तो 13, और इस एस का है 19। तो यहाँ देखिए एक सीरीज मिल गया है कि ये तो लेटेस्ट सीरीज है, पर लेटेस्ट सीरीज के अंदर एक नंबर सीरीज मिल गया कि 1 4 8 13 और 19 मिल रहा है ना। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज कितना करके हो रहा है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ +3 हुआ, अब देखिए यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ +4 हुआ है। अब देखिए यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ +5 हुआ है। अब देखिए यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, ये वाला में इंक्रीज हुआ है +6। बिल्कुल देखिए कितना इंक्रीज 3 4 5 6, तो नेक्स्ट इंक्रीज बिल्कुल कितना होगा 7 होगा। तो 19 के साथ अगर 7 को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा 26। हाँ अगर 26 मिल रहा है तो 26 कौन से लेटर का पोजीशन है, अल्फाबेट है जेड, जेड का पोजीशन है 26। चलिए ऐसे करते ही नेक्स्ट जो सेकंड हर एक टर्म का सेकंड लेटर को देखते हैं। तो हर एक टर्म का सेकंड लेटर को देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा वो देखते, पहले देखते पोजीशन को ऑब्जर्व। ये है 2 और ये है 7 और M13 T20 और B है 2। तो देखते हैं यहाँ भी एक नंबर सीरीज मिल गया है कि लेटर सीरीज के अंदर नंबर सीरीज छुपा हुआ है, तो यहाँ इंक्रीज ही हो रहा है। तो कितना इंक्रीज देखिए यहाँ +5। अब नेक्स्ट देखिए
कि 7 से 13 हुआ है +6। अब देखिए 13 से हुआ है 20 +7। अब देखिए 20 से अब 2 डिक्रीज हो गया। कैसे होगा डिक्रीज? अब बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए? +8 होना चाहिए ना। तो अगर +8 करेंगे किसके साथ? ये 20 के साथ करना पड़ेगा +8। तो 20 और 8 को करेंगे प्लस तो क्या मिलेगा आपको? 28 मिलेगा। अब देखिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर है? हाँ, 26 लेटर है। तो अब बोलिए कि इंक्रीज 20 से 8 इंक्रीज करना है तो लेटर ही तो खत्म हो गया 26 में, तो कहाँ जाएंगे फिर? तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर से पहले जाएंगे कि जेड में खत्म हो गया तो फिर क्या हुआ? फिर से जहां से शुरू हुआ वहां जाएंगे कि राउंड 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 घूमता ही रहेगा। ऐसा ही है क्या लेटर सीरीज में कि यहाँ अगर लेटर खत्म हो गया, अल्फाबेट खत्म हो गया तो फिर से पहला चला जाएगा। मीन्स अब देखिए 26 से आ गया है तो 1 हो गया है, ए हो गया है 27 और बी हो गया है 28 पोजीशन। मतलब 20 से 8 अगर इंक्रीज करेंगे तो होगा कौन? बी। तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक ही है, कोई गड़बड़ यहाँ नहीं हुआ है। तो चलिए कि देखते हैं कि अगर यहाँ 8 इंक्रीज होगा तो नेक्स्ट में कितना इंक्रीज होगा? बताइए। तो बिल्कुल 9 इंक्रीज होगा। तो अगर 2 के साथ करेंगे 9 ऐड तो मिलेगा क्या? 11। अब 11 किसका पोजीशन है बताइए? तो के का पोजीशन है। बिल्कुल। अब ऐसे ही करते हुए लास्ट जो अल्फाबेट है उसे देखते हैं कि यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि डी का है पोजीशन 4 और के का पोजीशन है 11, एस का है 19, डी का है 2, एल का है 12। तो यहाँ 4 से हो रहा है 11, 4 से 11 तो +7। अब 11 से हो रहा है 19, तो अब देखिए +8। अब देखिए 19 से हो गया है, फिर बी हो गया है, मतलब 19 से 2 हो गया है। ये डिक्रीज हुआ है क्या? नहीं 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 डिक्रीज हुआ। आप सही समझे हैं क्योंकि 19 से अगर हिसाब से क्या होगा? 7 हुआ इंक्रीज, 8 होगा, फिर 9 इंक्रीज होगा। 19 के साथ अगर 9 करेंगे ऐड तो बिल्कुल यहाँ भी फिर से 28 मिल रहा है। तो फिर 28 मतलब फिर से पहले चला जाएगा। मीन्स 26 कहाँ खत्म होता है? 26 जेड में खत्म होता है। फिर 27 कौन होगा? ए। 28 पोजीशन किसका होगा? बी का होगा। तो इसीलिए यहाँ बैठा हुआ है बी। तो यहाँ देखिए 9 इंक्रीज हुआ है तो नेक्स्ट में बिल्कुल 10 इंक्रीज होगा और हुआ भी है 10 इंक्रीज। अगर 10 इंक्रीज हुआ है तो 9 से 2 से 10 इंक्रीज होके हुआ है 12। फिर नेक्स्ट में क्या इंक्रीज होगा? जो चाहिए मिसिंग, वहां इंक्रीज होगा 11। तो अब देखिए कि ये 12 के साथ करेंगे ऐड 11 तो मिलेगा क्या? 23। अब 23 किसका पोजीशन है? डब्ल्यू का। तो जो आंसर हो गया जेड, के और डब्ल्यू, यही है आंसर। और कौन सा है ऑप्शन? देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया है ना? बस हर एक लेटर को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट लेटर के साथ, हर सेकेंड टर्म का, थर्ड टर्म का, हर एक टर्म का फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर के साथ सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर के साथ थर्ड लेटर, ऐसे ऑब्जर्व करते रहेंगे और फिर मिल जाएगा मिसिंग टर्म। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये वाला है अब कोडिंग डिकोडिंग। तो सीरीज हो गया है कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज भी कर लिया हूं। अब हो कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो यहाँ देखिए, देखते हैं इस कोडिंग को कि इफ वाराणसी, ओके वाराणसी is coded as WCUESGZQOOO, okay, then कोलकाता is coded as what? तो पहले देखेंगे कि ये जो कोडिंग है, कोडिंग में फर्स्ट जो वर्ड है वाराणसी, उसके साथ उसका जो कोडिंग है
दोनों में नंबर ऑफ लेटर सेम है क्या, यही काउंट करेंगे पहले कि 12 नंबर से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ये 8 लेटर मतलब सेम लेटर मिल रहा है तो मीन्स लेटर के साथ लेटर का ही कोडिंग यहाँ हुआ है। तो लिखते हैं फिर यहाँ वर्ड को, ये जो वर्ड है गिवन VARANASI वाराणसी, और इसका कोडिंग है WCUESGZQ। लिख दिया हूं कोडिंग को। ओके, कोडिंग को लिख दिया हूं। हमें करना है इस कोड को डिकोड। चलिए करते हैं डिकोड। एक्सपर्ट हैं हम सब डिकोड करने में कि हर एक दुश्मन का कोड कर लेंगे डिकोड, राइट ना। चलिए करते हैं डिकोड इसको भी। ओके, करते हैं डिकोड। डिकोड करने के लिए यहाँ भी हर एक लेटर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्व मीन्स बता रहा हूं पोजीशन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी का पोजीशन बताइए तुम। हाँ 22 बी का पोजीशन है 22, ए का पोजीशन 1, आर का 18, और यहाँ ए का 1, एन का 14, इसका भी 1, और ये 19 और ये 9 पोजीशन। ओके, और यहाँ ये इसे भी देखते हैं कि इसका पोजीशन है 23, ये 3, और ये 21, ये 5, और ये 19, और ये 7, ये 26, और ये हो गया है 17। तो यहाँ क्या मिल रहा है कि रूल्स है क्या यहाँ। चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यहाँ रूल्स जो है बिल्कुल करेंगे फाइंड आउट। तो ये जो रूल्स है यहाँ कि 22 से हुआ रहा है 23 तो +1, फिर देखिए 1 से हो रहा है 3 +2। ओके, मिल रहा है। यहाँ देखिए 18 से 21 +3, 1 से हो रहा है 5 तो मीन्स +4। अब देखिए 14 से 19 दैट इज +5। अब 1 से 7 तो +6। अब देखिए यहाँ 19 से 26 +7, और यहाँ देखिए कि आई 9 से हो रहा है 18 दैट मीन्स +8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो फिर जो यहाँ और एक जो लेट वर्ड गिवन है इसका कोड क्या होगा, तो फिर बहुत आसान है। तो करते हैं कोलकाता। हाँ शहर है मेरा कोलकाता। कि कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, बहुत ही अच्छा सिटी है ये सिटी ऑफ जॉय, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ जाने में। चलिए इसका कोड करते हैं कि कोड हर एक में 1 इंक्रीज होगा। तो यहाँ 1 इंक्रीज +1, तो के से +1 करेंगे तो के से 1 स्टेप आगे। के का पोजीशन है 11, तो 1 स्टेप आगे जाएंगे 12। 12 कौन है, एल। देखिए ये है 15, 15 से अब 2 स्टेप आगे, तो अगर 2 स्टेप आगे जाएंगे तो 17। 17 किसका पोजीशन है, क्यू का। क्यू का पोजीशन है। देखिए यहाँ ये 12, यहाँ 3 स्टेप आगे जाएंगे तो फिर 15। 15 मिलेगा किसका, ओ का। अब देखिए इस यहाँ 4 स्टेप आगे जाएंगे। अब बताइए तो के का पोजीशन क्या है, 11, तो 4 स्टेप आगे जाएंगे तो 15 फिर से ओ। अब देखिए 1 है पोजीशन ए का, यहाँ 5 प्लस होगा +5, तो 5 प्लस करेंगे 1 से तो +6 होगा, और 6 मीन्स एफ। अब देखिए टी है 20, यहाँ प्लस होके क्या होगा, +6 होगा। 20 और 6 26 दैट इज जेड। अब देखिए ए से प्लस होगा क्या, 7 प्लस होगा। अगर 1 पोजीशन से 7 होता है प्लस तो होता है 8, 8 मीन्स H8। H8 तो आंसर हो गया LQOOFZH। तो कौन सा है LQOOFZH, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। आ गया है समझ में।
बहुत अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो एक मुस्कुराहट दे दीजिए और एक स्माइली भी कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, क्योंकि आपका मुस्कुराहट मुझे कमेंट बॉक्स में ही दिखाई देगा। जरूर कमेंट कीजिएगा मुस्कुराहट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। यहां देखते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। एक्सपर्ट है हम सब कि हर एक का कोड को कर लेंगे डिकोड, जैसा भी चाहे हो कोड करेंगे डिकोड। तो इन अ सर्टेन कोड लाइफ, LIFE, लाइफ इज रिटन एज दिस। हाँ, तो पहले पिछले वाले में रूल्स क्या बताया था, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करना है। तो यहाँ देखिए तो 4 लेटर है, 1 2 3 4, बट यहाँ 4 से तो ज्यादा ही है ना। तो क्या हुआ है कोडिंग, गड़बड़ हो गया है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए मेरे साथ देखिए। तो अगर ये लाइफ का कोडिंग है, ये तो वर्ड WORD वर्ड का कोडिंग क्या हुआ, ये इस चारों ऑप्शन में आंसर भी बहुत सारे में गिवन है कि बहुत सारा लेटर है हर एक ऑप्शन में। तो कि सेम से सेम करे थे नो प्रॉब्लम, बट यहाँ कम है लेटर और ज्यादा में जाना है, कैसे करेंगे, रूल्स को फाइंड करते हैं। नो प्रॉब्लम, नो वरी। देखते हैं कि लाइफ, LIFE, लाइफ, इसका जो कोड है, इस कोड में कितना लेटर है पहले इसे काउंट कर लेते हैं। लाइफ में तो 4 लेटर है बस, और यहाँ कितना लेटर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लीटर है। मीन्स 4 से डबल हुआ है, 8 हुआ है, मतलब एक का कोड 2 लेटर। मतलब यहाँ जो L है, L इन 2 लेटर से करस्पॉन्ड होगा, मतलब K और M से करस्पॉन्ड होगा। चलिए अगर ऐसा है तो ढूंढते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, अगर ढूंढते हैं, अगर मिल जाएगा कि ऐसा है तो फिर करेंगे कि K और फिर देखिए M। अच्छा, KM, चलिए लिख देता हूं। तो K और M, और फिर देखिए नेक्स्ट जो 2 लेटर है HJ, HJ, HJ को भी लिख देता हूं बीच में छोड़कर। और फिर देखिए EG, EG को भी लिख देता हूं यहाँ, EG। अब फिर देखिए DF, इसको भी लिख देता हूं। यहाँ देखिए कि हर एक लेटर के बीच में कौन बैठेगा। देखिए यहाँ जो 2 लेटर के बीच में KLM बैठ गया है ना। अब देखिए HIJ बैठ गया है ना। अब देखिए EFG हो गया है ना। अब देखिए DEF, बस। मीन्स यहाँ जो लाइफ है, लाइफ है, इन सभी लेटर में से बीच वाला, मतलब 3 3 करके लेटर लिए थे और बीच को ले लिया हूं, बीच वाले को ले लिया हूं। ऐसा अगर सोचेंगे कि कोडिंग है ऐसा, या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि जो ये वर्ड है, वर्ड का हर एक लेटर का पहले वाला लेटर और उसके बाद वाला लेटर लेंगे, मतलब -1 और फिर +1, ऐसे भी सोच सकते हैं। दोनों तरीके से ही सोच सकते हैं। तो चलिए, अब जो वर्ड गिवन है, मतलब WORD वर्ड, लिटरली WORD वर्ड, ये वर्ड जो गिवन है, मतलब वर्ड गिवन है, इसे करते हैं कोड। तो W का कोड कैसे करेंगे कि पहले ही पता चला है कि एक पहले वाला और एक बाद वाला। तो W से पहले कौन है बताइए, तो TUV, उसके बाद W, तो मतलब क्या होगा, V और W बीच में रह जाएगा, और एक स्टेप बाद X, VWX। अब देखिए O, तो O है क्या, NO, और फिर उसके बाद क्या है, P। अब देखिए R, देखिए QR, उसके बाद कौन है, S। अब देखिए D, C के बाद D, उसके बाद है कौन, E। मतलब अगर पिछले बारे रूल्स के तरह यहाँ देखिए बीच में W,
बीच में ओ, बीच में आर, यहाँ बीच में डी बैठेगा। तो हमें ये बीच वाला नहीं लेना है, बीच वाले को छोड़कर जो बाकी सब है, मतलब यहाँ जो रेड कलर को छोड़कर बाकी सबको, मतलब ग्रीन वाले को लेना है, तो वही होगा हमारा कोडिंग। तो ग्रीन वाले को ही ले लेते हैं कि VX NP QSCE, यही है कोडिंग। तो कौन सा है ऑप्शन देखते हैं, VXNP QSCE। अच्छा ऑप्शन सी, अच्छा पहले बार में ही ढूंढ लिया, अच्छा है। तो VXNPQSCE, तो ये है आंसर। बिल्कुल समझ में आया है ना आपके सभी को? अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर बनता है, कि लाइक कीजिए ना, बिल्कुल लाइक कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ही काम का है हर एक वीडियो, और आपका ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं, और बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना और लाइक, कमेंट और फ्रेंड के साथ शेयर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जरूर, और एक पार्ट के साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथमेटिकल रीजनिंग से। ओके, अलविदा, फिर मिलेंगे।